तेंदुए के आतंक का वीडियो छत्तीसगढ़ के कांकेर से सामने आया है। तेंदुए ने जंगल से बाहर आकर रहायशी इलाके में दहशत फैला दी। कांकेर में सरोना फॉरेस्ट रेंज से सटे एक गांव में तेंदुआ घुस आया। गांव वाले तेंदुए को देख डर गए। घर में घुसे तेंदुए ने कोहराम मचा दिया। तेंदुए की दहशत के माहौल में वन विभाग को तुरंत जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम कांकेर के इसी घर के अंदर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल फेंका, लेकिन जाल काम नहीं आया। हमलावर तेंदुआ जाल से निकलकर भाग गया। कांकेर वन विभाग की टीम से बचकर भागा तेंदुआ रिहायशी इलाके से निकलकर जंगल की तरफ भागता दिखाई पड़ा। कांकेर में तेंदुआ पिछले काफी वक्त से कई लोगों पर हमला कर घायल कर चुका था, इसलिए सरोना वन रेंज के आसपास तेंदुए का खौफ कायम है। आगे देखिए कानपुर की तस्वीर। कानपुर में अग्नि तांडव से हाहाकार मच गया। एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से ऐसी चिंगारी भड़की कि फिर कई दुकानें राख हो गई और टायर में हवा भरने वाला सिलेंडर ऐसे फटा कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। यूपी के कानपुर में थाना बाबूपुरवा के किदवई नगर इलाके में सड़क किनारे अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठता देख इलाके में हड़कंप मचा था। सड़क के साइड पर बनी एक दुकान में पहले शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर शॉर्ट सर्किट की इसी चिंगारी से देखते ही देखते कई दुकानों ने आग पकड़ ली। इसी दौरान पंक्चर लगाने वाली एक दुकान भी भीषण आग की चपेट में आ गई और वहां रखा टायर में हवा भरने वाला सिलेंडर फट गया, जिससे आग और भड़कती चली गई। दुकानों में आग और हवा भरने वाले सिलेंडर में धमाके की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। अग्निकांड की जानकारी मिलते ही कानपुर फायर डिपार्टमेंट की कई गाड़ियां हादसा स्थल पर पहुंच गई और फायर फाइटर्स तुरंत आग बुझाने में जुट गए। रेलवे क्रॉसिंग पर कैप्चर किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बाइक सवार एक शख्स ने बंद रेल फाटक अनोखे तरीके से पार किया। कंधे पर अपनी बाइक रखकर बंद रेलवे क्रॉसिंग पर उसने पार किया। आपको तस्वीर दिखाते हैं। रेल फाटक क्रॉस करने का ये अनोखा और जोखिम से भरा तरीका किसी को भी चौंका देगा। पटरी से ट्रेन गुजरने वाली है, रेल फाटक बंद है, लेकिन फाटक के उस पार खड़े इस भाई को इंतजार करना मंजूर नहीं है। बस फिर क्या था, कैसे इस शख्स ने कितने आराम से अपनी बाइक कंधों पर उठा ली, मानो रुई की गठड़ी उठाकर अपने कंधे पर रख ली हो और फिर बंद रेल फाटक के साइड से उसे लांघते हुए पटरी पर आ गया। रेल क्रॉसिंग के इधर उधर खड़े लोग फाटक खुलने का इंतजार करते रहे। इस शख्स का वीडियो मोबाइल में कैद करते रहे और इस शख्स ने कंधे पर बाइक रखकर फाटक क्रॉस भी कर दिया। अब ये स्टंट पब्लिसिटी के लिए था या फिर देरी की वजह से, अब चाहे जो भी हो, अनोखे तरीके से रेल फाटक पार करने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अब आपको सतर्क सावधान कर देने वाली तस्वीर दिखा देते हैं। अहमदाबाद में रील की खुमारी 3 दोस्तों पर भारी पड़ गई, जिसका अंजाम यह हुआ कि उनकी जिंदगी की यह आखिरी रील साबित हुई। पूरी खबर देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी के लिए रील का खुमार कभी भी मौत के मुंह तक पहुंचा सकता है। वीडियो गुजरात के अहमदाबाद का है, जहां 3 लड़के कार से स्टंट कर रहे थे, जो कि उनकी जिंदगी का आखिरी स्टंट बन गया। रील शूट करने के लिए तीनों दोस्त कार लेकर नहर के पास पहुंचे थे, जहां नहर पर पहले से ही उनके 4 और दोस्त मौजूद थे। बताया जा रहा है कि रील बनाने के लिए लड़कों ने गाड़ी किराए पर ली थी और जैसे ही रील शूट करने का वक्त आया, तभी हो गया बड़ा हादसा। हादसे से पहले कार चला रहा युवक यू टर्न ले रहा था, लेकिन कार चला रहा युवक कार पर से कंट्रोल खो चुका था और कार मुड़ने के बजाय सीधे नहर में जा गिरी। वहां मौजूद बाकी लड़कों ने रस्सा फेंककर उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तीनों पानी के तेज बहाव में बह गए। इस हादसे में तीनों ही लड़कों की मौत हो गई। और अब तस्वीरें कर्नाटक से। कर्नाटक में हिंदी भाषी छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। कई छात्रों पर हमला किया गया। कुलबर्गी यूनिवर्सिटी की तस्वीर आपको भी दिखा रहे हैं।
चुन चुनकर हिंदी भाषी छात्रों की पिटाई हो रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी केंद्रीय विश्वविद्यालय की घटना है। परिसर में तेलुगु और कन्नड़ भाषी छात्रों ने यूपी बिहार के छात्रों को लहूलुहान कर दिया। यहाँ पे गार्ड सब बिहार के बच्चों को पिटवा रहे हैं सब। कई छात्रों के सिर से खून बह रहा है, कुछ को फ्रैक्चर है। छात्रों का कहना है कि बचने के लिए वो लाइब्रेरी भी गए, लेकिन फिर भी स्टाफ ने मदद नहीं की, न ही पुलिस उनकी मदद को सामने आई। शिक्षकों के सामने पीटा गया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलबुर्गी केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है कि स्थिति तब और खराब हो गई जब वहां पुलिस पहुंची, लेकिन कलबुर्गी पुलिस ने उनका साथ देने के बजाय उन उपद्रवी छात्रों के पक्ष में आ गई और हिंदू भाषी छात्रों की ही पिटाई करने लगी। आगे बढ़ते हैं। कई कुत्तों ने एक सुरक्षा गार्ड पर हमला कर दिया। अब गार्ड ने खुद को बचाने की कोशिश की तो डॉग लवर ने चौकीदार को बुरी तरह से पीट दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ है, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक सुरक्षा गार्ड रात के समय में अपनी ड्यूटी कर रहा है। पास में एक शख्स खड़ा है और आसपास कुछ कुत्ते हैं। ये शख्स शायद कुत्तों को खाना खिला रहा है, लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ होता है कि कुत्तों का झुंड सुरक्षा गार्ड की तरफ झपट पड़ता है। ऊपर से गार्ड की पिटाई भी हो जाती है। गार्ड आराम से अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी कुत्ते सुरक्षा गार्ड की तरफ टूट पड़ते हैं। खुद को कुत्तों से बचाने के लिए गार्ड डंडे का सहारा लेता है, लेकिन उसकी ये कोशिश उसी पर तब भारी पड़ जाती है जब ये शख्स कुत्तों को भगाने के बजाय गार्ड के साथ ही मारपीट करने लगते हैं। इतना ही नहीं, आवाज सुनकर और 2-3 लोग वहां आ गए और वो भी गार्ड को ही उल्टा मारने लगे। और अगली तस्वीर कश्मीर घाटी से। कश्मीर घाटी में भी तेंदुए का खौफ पसरा था। लोग तेंदुए के डर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन जब उत्पाती तेंदुआ पेड़ पर बैठा मिला तो फिर जाल में फंस गया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में इस तेंदुए को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि तेंदुआ एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। पेड़ पर बैठे तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर बेहोश किया गया। कई दिनों से तेंदुआ शोपियां के इस इलाके में घूम रहा था। रिहायशी इलाकों में भी उसे देखा गया। तेंदुए ने कई भेड़ों को मार डाला था। तेंदुए के खौफ से घबराए शोपियां के लोगों ने पिंजरा लगाने की मांग की थी। आखिरकार इस तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिली और अब जाकर घाटी के शोपियां में स्थानीय लोगों के जान में जान आई। अगर आपको मुगल काल का खजाना मिल जाए तो आखिरकार क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे सवाल भला क्यों कर रहे हैं। एक हैरान कर देने वाला वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें गांव वाले आधी रात को खजाना ढूंढने निकल पड़े हैं। आधी रात खेत में लगा लोगों का ये जमावड़ा बता रहा है कि माजरा बहुत गंभीर है। सैकड़ों लोग मोबाइल फोन और टॉर्च लेकर पहुंचे हुए हैं, शायद कुछ तलाश कर रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आधी रात के अंधेरे में कौन सा खजाना ढूंढने निकले हैं। तो ये सोचना भी काफी हद तक सही है। ये सभी लोग खजाना ढूंढने के लिए ही निकले हैं, और ऐसा वैसा खजाना नहीं, बल्कि मुगलों के काल का खजाना। खेत में मुगल काल के सोने के सिक्के मिलने की खबर एमपी के बुरहानपुर के गांव असीरगढ़ में आग की तरह फैली। कोई उन सिक्कों को पहले ना निकाल ले, इसके लिए गांव के लोग टॉर्च और खुदाई का सामान लेकर खेतों में चल पड़े और आधी रात में ही सोने के सिक्के के लालच में खेत को खोद डाला। क्या महिला, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सभी लोग चल पड़े खेत की ओर और फिर शुरू हो गई तलाश सोने के सिक्कों की। खेत पर आसपास के